1 और 2 कर लिया था हमने। कि हाउ टू प्रूव एन प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट ऑन ए वेक्टर स्पेस वी। अब थर्ड एग्जांपल है वी विद अ वेक्टर स्पेस ओवर सी। वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस। सी में हमने क्या लेनी है, कंटिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होने चाहिए। मतलब जो फंक्शंस की इमेजेस आएंगी वो रियल वैल्यूड ना होके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं ऑन द इंटरवल अल्फ़ा बीटा। और जो डोमेन है वो फंक्शंस की रहेगी क्लोज इंटरवल अल्फ़ा बीटा। डिफाइन द इनर प्रोडक्ट। अब आपको बताया था मैंने कि जो वी पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा वो ये देगा कि इनर प्रोडक्ट आपको इस तरह से डिफाइन करनी है। तो वी में क्या है, फंक्शंस है, तो इनर प्रोडक्ट हम किन पे लेंगे, फंक्शंस पे लेंगे। तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी हमने दो फंक्शंस ले लिए। इनकी इनर प्रोडक्ट आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा एफ ऑफ टी जी ऑफ टी बार डी टी। ओके, तो वी को हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करने के लिए ये इनर प्रोडक्ट वेरीफाई होनी चाहिए वी के ऊपर। मतलब ये जो इनर प्रोडक्ट की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ की थी, ये फंक्शन उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हम पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा यू का बार। तो v कोमा यू, अब v यहाँ पे क्या है आपका gt है और u क्या है आपका ft, और v u का बार इसकी इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है, इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा gt और ft का बार, और ये बार ऑलरेडी है dt। ओके, अब जब हम इन दोनों का दोबारा से बार लेंगे, gt पे बार आ जाएगा और ft के कंजुगेट का अगेन कंजुगेट लेने से आपको ft फंक्शन मिलेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा एफ टी जी टी बार। अब ये आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज़ योर वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी कोमा जी टी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ध्यान से आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को विजुअलाइज करो, u कोमा वी इक्वल टू वी कोमा यू का बार। तो v कोमा यू का बार ये हो गया आपका, और एंड दिस इज योर u कोमा वी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा यू। यहाँ पर u क्या है आपका ft है, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ ft कोमा ft। किस तरह डिफाइंड है ये, अल्फा टू बीटा ft का बार dt। दिस इज योर ft स्क्वायर। कोई भी नंबर और इनटू में उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो वो क्या होता है, मोड ऑफ ft का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो मोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इंटीग्रल एफ टी कोमा एफ टी भी आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है कि इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू 0। तो इनर प्रोडक्ट विल 0। अब ये इनर प्रोडक्ट आपकी इसके इक्वल आई है, दिस इज 0 इम्प्लाइज दिस एंड इम्प्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ mod of ft equal to 0 means f is an 0 function। तो सेकेंड पार्ट भी दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया, u कोमा यू इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। इनर प्रोडक्ट का लास्ट प्रॉपर्टी है ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू इक्वल टू ए यू डब्ल्यू प्लस बी वी डब्ल्यू। तो u एफ टी वी जी टी एंड w इज यूर एच टी। तो जिस तरह से हमने डिफाइन किया है इसकी वैल्यू ये बन जाएगी आपकी इंटीग्रल अल्फा टू बीटा ए एफ टी प्लस बी जी टी इंटू एच टी बार डी टी। देखो इसकी फर्स्ट की इससे मल्टीप्लाई कर ली और जी टी की एच टी बार से मल्टीप्लाई करके समेशन अलग अलग ले लिया इंटीग्रल में। दिस इज यूअर इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी कोमा एच टी एंड दिस इज यूअर इनर प्रोडक्ट ऑफ जी टी कोमा एच टी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हैंस V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यू कैन से दैट V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अच्छा, अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस आए हैं, यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शंस भी आ सकते हैं। उसमें देखो एफ टी जी टी पे यहाँ बार नहीं लेने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि रियल जो वैल्यूज़ होती हैं फंक्शन की, जो रियल वैल्यूज़ होती हैं वो उनमें आयोटा तो होता ही नहीं है, तो उनका बार हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें हम इस तरह से इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करके फिर v को हम दोबारा से इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 4, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ए बी सी 3 स्केलर्स हैं, यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर्स हैं, आर्बिट्रेरी वेक्टर हैं v के।
देन ए यू कोमा वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू होगा ए इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी। ये प्रॉपर्टीज आपको याद भी रखनी है क्योंकि आगे थ्योरम्स में और आगे क्वेश्चंस में इनका यूज होता है। और अगर u कोमा ए वी का इनर प्रोडक्ट है तो a बार के साथ बाहर आएगा। a बार देखो फर्स्ट वेक्टर के साथ है तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, सेकंड वाले वेक्टर के साथ है तो इसका बाहर आएगा बाहर। u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू के इनर प्रोडक्ट को आप लिख सकते हो b बार u कोम इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v एंड c प्लस c बार इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा w। जीरो वेक्टर की आप किसी भी वेक्टर से इनर प्रोडक्ट लोगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इक्वल टू जीरो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v इम्प्लाइज u इक्वल टू जीरो। अगर किसी वेक्टर की सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो इट मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि वो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो वन बाय वन ये प्रॉपर्टी देखेंगे। अब v हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यू कैन राइट ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा डब्ल्यू। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू विच बिलोंग टू वी। तो वी यू कैन पुट बी इक्वल टू जीरो, बी को आप जीरो पुट कर सकते हो तो ये देखो ये बन जाएगा ए यू कोमा डब्ल्यू इक्वल टू ए यू कोमा डब्ल्यू प्लस जीरो वी कोमा डब्ल्यू। जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपको जीरो आंसर आएगा। तो ए यू कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट आपकी आ गई ए इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा डब्ल्यू। तो यहाँ आप डब्ल्यू की जगह वी भी ले सकते हो बिकॉज यहाँ पर ये आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैं। यू वी डब्ल्यू कोई फिक्स वेक्टर नहीं है कि डब्ल्यू की जगह हमें डब्ल्यू ही लेना है। ये सभी वेक्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तो डब्ल्यू की जगह हम वी भी ले सकते हैं। सेकंड देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा ए यू। इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप अगर इसको इंटरचेंज करते हो तो ऊपर बार आ जाएगा। और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि इसमें से ए बाहर आ सकता है, बार रहेगा। यू कैन राइट इट एज ए के ऊपर बार अलग से ले लिया, यू वी के ऊपर बार हमने अलग से ले लिया। फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो बार आ जाएगा, बार का बार कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट इज़ योर सेकेंड पार्ट। फिर से हम वी यू को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हम आप कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर है इससे भी। ओके नेक्स्ट है u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू। यहाँ पर अगेन इसने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है, इन दोनों को इंटरचेंज किया, ऊपर बाहर आ गया। ओके अच्छा अब इसने क्या किया, इसको अलग अलग करके लिख लिया बी वी कोमा यू प्लस सी डब्ल्यू कोमा यू। ओके इसके ऊपर बार अलग से ले लिया, इसके ऊपर बार अलग से ले लिया। तो बी बार, इसको फिर से इंटरचेंज किया, बार ख़त्म हो गया, इसको फिर से इंटरचेंज किया, बार ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट जीरो कोमा वी। देखो जीरो वेक्टर को हम जीरो स्केलर इंटू जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। ये जो आपका जीरो वेक्टर है इसको आप लिख सकते हो जीरो स्केलर इंटू में जीरो वेक्टर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्केलर बाहर आ जाएगा। अब इस जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीरो वेक्टर की किसी भी वेक्टर से हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा। नेक्स्ट इफ़ अगर u और v की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है, हम कोई भी v का वेक्टर उठा लें, ओके इट मीन्स u की u से इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो आनी चाहिए क्योंकि हम v का कोई भी वेक्टर उठा सकते हैं, मीन्स हम u को भी उठा सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर कोई वेक्टर सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो दे रहा है, मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी है वो जीरो वेक्टर होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। लेट बी इक्वल टू बी एक सेट है, इसमें u1 u2 un ये n वेक्टर्स हैं। ये ऑर्डर्ड बेसिस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का। एन इनर प्रोडक्ट ऑन V इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज विच टेक्स ऑन द पेयर्स ऑफ वेक्टर्स इन V। ये क्या कह रहा है कि हम V पे कम्प्लीटली इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं अगर सिर्फ हम इसके बेसिस के वेक्टर्स पे ही अगर हम इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें पता है, हमें नोन है, तो उन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम V के किसी भी वेक्टर की इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके नाउ इट इज़ गिवन टू बी इनर प्रोडक्ट ऑन V। ठीक है वी शो दैट, हम ये शो करेंगे इट इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज़ एच आई जे इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई कोमा यू जे, यानी कि यू आई और यू जे की इनर प्रोडक्ट इसने डिफाइन की एच आई जे के इक्वल। तो इससे हम किसी वी के किन्हीं भी दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट निकाल के दिखाएंगे।
नाउ u1 u2 un आपको क्या गिवन है, बेसिस गिवन है। अब बेसिस की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है और v के किसी भी वेक्टर को आप बेसिस के वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हो। तो स्मॉल u और स्मॉल v हमने v के कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर उठाए, u को आप a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un, u1 u2 un का लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हो। सिमिलरली v को भी आप b1 v u1 प्लस b2 u2 प्लस bn un u s के वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन यू कैन राइट। ओके, अब u और v कहाँ से उठाए हैं हमने, v से। अब ये आप किसके लिए डिनोट करते थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर u विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ui। तो हमने ये क्या स्केलर्स लिए हैं जब इसका कम्बिनेशन बनाया है, a1 a2 an, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a1 a2 an। ओके, अब इन दो वेक्टर्स की हम इनर प्रोडक्ट लें, u की जगह समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai ui एंड v इक्वल टू समेशन j फ्रॉम 1 टू n bj uj। अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ की हैं, ये देखो इन प्रॉपर्टीज़ का इसने यूज़ किया यहाँ पे, ये जो आपने 4-5 प्रॉपर्टीज़ की हैं, ठीक है। इससे क्या है, हम समेशन में स्केलर्स को बाहर ले सकते हैं इनर प्रोडक्ट्स पे। जो पहले वेक्टर के साथ स्केलर है वो तो सिंपली बाहर आएगा, जो दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर है उसका बार बाहर आएगा। अब ये किसके इक्वल था आपका, एच आई जे के इक्वल, तो इसको इसने कैपिटल ए मान लिया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ए एच बी। ए जो है वो यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी जो मैट्रिक्स है वो वी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और एच जो मैट्रिक्स है वो एच आई जे मैट्रिक्स है। तो जब आप इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो इसी तरह से आपको ये समेशन मिलेगा। ओके, तो आप देखो यू वी वेक्टर की जो इनर प्रोडक्ट थी, आपने देखो यू आई और मतलब बेसिस के जो वेक्टर्स थे उन्हीं से आपने निकाल ली इनर प्रोडक्ट। तो कोई भी दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट हम बेसिस के वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द मैट्रिक्स एच। नेक्स्ट है आपका नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। वी कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, कोई भी स्मॉल वी वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस वी को बिलोंग कर रहा है, तो वी का हम नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्म और लेंथ ऑफ वी डिफाइंड एज रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नॉर्म ऑफ वी। और इसको आप डिनोट कैसे करते हो, ये इस तरह से, मॉड्यूलस में तो एक डंडा लगता है ना, नॉर्म में यहाँ पे दोनों साइड दो दो डंडे लगेंगे। तो ये इस तरह से किसी भी वेक्टर के दोनों साइड इस तरह से दो दो डंडे लगे हों, इट मीन्स इट इज़ नॉर्म ऑफ वी और एंड इट इज़ इट्स वैल्यू। क्लियरली अब आपको ये पता है इनर प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी से, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो नॉर्म ऑफ वी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इफ नॉर्म ऑफ कुछ रिमार्क्स है, अगर v का नॉर्म 1 है तो v को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v इज डिनोटेड बाय duv एंड डिफाइंड एज d ऑफ uv इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस v। आगे अब एक दो एग्जांपल्स हैं नॉर्म के ऊपर। फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर u इक्वल टू 2,-3,6 एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर। इस वेक्टर का आपको नॉर्म फाइंड आउट करना है। तो नॉर्म क्या किस तरह डिफाइन करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u। ठीक है, यहाँ रूट होता है तो रूट की जगह यहाँ इसने स्केयर डाल दिया। अब ये एन टप्पल्स में हम नॉर्म किस तरह निकालते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्केयर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्केयर। इट इज़ 49, तो स्केयर से उधर स्केयर रूट जाके ये हो जाएगा 7। अब आपको इसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, u को आप नॉर्म u से डिवाइड कर दोगे। तो नॉर्म u क्या है 7, इसको 7 से सभी कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, 2/7 माइनस 3/7 6/7। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है नॉर्म ऑफ ए यू इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू, जहाँ पर ए हमने स्केलर फील्ड में से लिया है और यू हमने वेक्टर स्पेस वी में से लिया है। अब नॉर्म ऑफ ए यू के स्केयर को जिस तरह से नॉर्म डिफाइन किया है आप इस तरह लिख सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, ए यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये सेकंड वेक्टर से ए बाहर लोगे तो इसका बाहर आएगा। अब कोई नंबर इनटू में उसका कंजुगेट मोड ऑफ ए स्केयर हो जाएगा एंड इट इज़ यूर नॉर्म ऑफ यू स्केयर टेकिंग स्केयर रूट, पॉजिटिव स्केयर रूट बोथ साइड, स्केयर रूट स्केयर स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट v अपॉन नॉर्म ऑफ v इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। अब अभी रिमार्क्स में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसका नॉर्म 1 होता है। तो हम इसका नॉर्म फाइंड आउट करेंगे, अगर ये 1 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। तो नॉर्म निकाल लिया हमने, नॉर्म ऑफ v अपॉन नॉर्म v, यू कैन राइट इट एज नॉर्म ऑफ दिस प्लस नॉर्म ऑफ v, दोनों की प्रोडक्ट का नॉर्म या नॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज सेम आंसर आएगा आपका। ओके,
अब नॉर्म का दोबारा से नॉर्म लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नॉर्म ऑफ वी अपॉन ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 1। तो इस वेक्टर का जो नॉर्म है वो आपका 1 आ गया, हैंस वी अपॉन नॉर्म वी इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। ये हमेशा कैसा वेक्टर रहेगा? यूनिट वेक्टर रहेगा। नेक्स्ट इज कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। देखो इंपॉर्टेंट है ये। कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है? लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आपका एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। कोई भी दो वेक्टर हम उठा लें, उनकी इनर प्रोडक्ट का जब हम मोड लेंगे और तो उसके मोड की वैल्यू उनके नॉर्म्स के प्रोडक्ट से लेस रहेगी या इक्वल रहेगी। कोई भी हम दो वेक्टर फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू वी, हम वी वेक्टर स्पेस के कोई भी दो हम वेक्टर उठा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं इफ़ यू इक्वल टू 0। अगर यू 0 है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी 0 आएगी। या अभी आपने कुछ थ्योरम्स 3-4 प्रॉपर्टीज़ की है ना, और इसका नॉर्म क्या आएगा? नॉर्म भी 0 आएगा, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ओके, तो u इक्वल टू 0 के लिए आपकी जो थ्योरम है कोशी-श्वार्ट्ज वो ट्रू है। सिमिलरली इट इज़ ट्रू व्हेन v इक्वल टू 0। नाउ हम केस लेके चलते हैं व्हेन u इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ u इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन नॉर्म ऑफ u इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपने किया था नॉर्म u इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली u इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसने आगे शो भी कर दिया कि अगर नॉर्म u 0 है मीन्स इनर प्रोडक्ट 0 है, मीन्स u क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये w वेक्टर आपको इस तरह से डिफाइन करना है, w इक्वल टू वी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा यू इंटू यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम w का इनर प्रोडक्ट लेते हैं u के साथ। ये w हमने डिफाइन किया है कोमा u। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी से, ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू से, ए यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू, वी कोमा यू एंड दिस कोमा यू। यहाँ पर हमने यूज़ की है इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने ये प्रॉपर्टी की है इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा यू। ये जो पहले वेक्टर के साथ स्केलर होता है ना, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये आपका स्केलर है, ठीक है, ये वाला ये स्केलर है, इसको आप बाहर ले सकते हो इनर प्रोडक्ट से। इनर प्रोडक्ट में रह जाएगा यू कोमा यू। देखो ध्यान से देखो, ये आपका स्केलर का काम कर रहा है, ये भी एक स्केलर है, इसकी इनर प्रोडक्ट, इसका नॉर्म भी एक स्केलर है। तो इसको आप यहाँ से बाहर ले सकते हो और ये वेक्टर दोनों रह जाएंगे u कोमा u। ओके, अब इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u को आप लिख सकते हो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u, ये भी कैंसिल होके आपका क्या बन गया? 0। नेक्स्ट, तो ये क्या चल रहा था आपका? इनर प्रोडक्ट ऑफ w कोमा u। अब ये ले रहा है नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे थ्योरम में कि पहले हमने w डिफाइन किया, फिर हमने w और u की इनर प्रोडक्ट ली, फिर हमने नॉर्म w का स्क्वायर लेना है। तो नॉर्म w स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ w कोमा w। देखो एक w की तो इसने वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर डिफाइन की थी। ये जो हमने वैल्यू डिफाइन की थी ना, ये w की जगह इसने पुट कर दी, और दूसरे वाले w की जगह इसने w ही लिख दिया। अब फिर से इसने इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है v कोमा डब्ल्यू माइनस दिस कोमा डब्ल्यू, और इसमें से स्केलर को इसने पहले ही बाहर ले लिया। यहाँ पर इसने शो नहीं किया। देखो यहाँ इसने 2 स्टेप्स में किया था, यहाँ इसने एक ही स्टेप में दोनों काम कर दिए, थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर दी और ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर दी। ओके, तो दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा डब्ल्यू माइनस इनर प्रोडक्ट v कोमा u अपन ये जो स्केलर था ना, इसने पहले ही बाहर ले लिया और रह गया u कोमा w की इनर प्रोडक्ट अंदर रह गई। अब इनर प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी से अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ अभी हमने शो किया है w और u की इनर प्रोडक्ट क्या है? 0 है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। तो ये आपका बन गया इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा डब्ल्यू। फिर से इसने w की वैल्यू पुट कर दी जो हमने डिफाइन की थी। ओके, फिर से इसने थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की v कोमा v एंड v कोमा दिस, और इसको इसने फिर से बाहर ले लिया इनर प्रोडक्ट में से। ये बार बार फिर से इसने 1 स्टेप में कर दिया। ठीक है, तो दिस इज नॉर्म v स्क्वायर, दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u के मोड का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इनटू में उसका कंजुगेट हो, दिस इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कंजुगेट है, सो इट इज इक्वल टू मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u का स्क्वायर। ओके, नाउ norm of a number, square of the norm of a number is always greater than equal to 0, so you can say that this is always greater than equal to 0. This is greater than equal to 0. Okay.
तो ये नॉर्म यू स्क्वायर देखो, ये इसने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नॉर्म यू स्क्वायर को एलसीएम लेके और सोल्व कर लिया इसको, ठीक है। नॉर्म यू स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में चला गया, ये बच गया आपके पास, ये चीज़ नेगेटिव में है, उधर जाके हो गई आपकी पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो नॉर्म यू नॉर्म वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का मोड। ये आपकी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव हो गई है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसने थर्ड प्रॉपर्टी और इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, मेनली इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और इन दोनों प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ किया हुआ है। कहीं आप ये सोचो कि वो कैसे सोल्व हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में तो इसने सोल्व यूज़ करके दिखाई दी है, आगे इसने अपने आप यूज़ कर दिया प्रॉपर्टी, तो वो आपको ध्यान से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।